राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा इस वक्त पूरे देश में चहुओर है और इसी कड़ी में कांग्रेस का कार्यक्रम में शामिल ना होना ये भी सुर्खियां बटोर रहा है। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि देश के चारों शंकराचार्य भी इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो रहे हैं, फिर हमारे फैसले को ही बीजेपी इतना तूल क्यों दे रही है। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। उनकी प्रतिष्ठा सर्वथा शास्त्रीय विधि से हो, यहाँ कोई पक्षपात की बात नहीं है। शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन करके उनकी प्रतिष्ठा न हो। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए मिले आमंत्रण को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, जिसके पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने तर्क दिया कि इस समारोह से तो शंकराचार्य ने भी दूरी बना ली है। तो चलिए आपको बताते हैं देश के चारों शंकराचार्य का इस पर क्या मत है। सनातन धर्म के स्तंभ माने जाने वाले देश के 4 शंकराचार्यों में से 2 ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मुखरता से विरोध करते हुए किनारा कर लिया है। जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का तर्क है कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के प्रधानमंत्री गर्भगृह में देव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करें, ये शास्त्रोक्त विधि नहीं है। जहाँ शास्त्रीय विधि का पालन नहीं होगा वहाँ हमारे जाने का औचित्य नहीं। कुछ इसी तरह का तर्क है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। उनका कहना है कि अपूर्ण मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की आज्ञा शास्त्र नहीं देते। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। भगवान राम प्रतिष्ठित हो रहे हैं, लेकिन शास्त्रीय विधा से प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तभी उनमें भगवत तेज का सन्निवेश होगा। अन्यथा विप्लव मचा देगा वो। डाकनी, शाकनी, भूत प्रेत, पिशाच इत्यादि स्कंद पुराण के अनुसार विधिवत प्रतिष्ठा मूर्ति के न हो तो मूर्ति में, प्रतिमा में, अर्चा विग्रह में डाकनी, शाकनी, भूत प्रेत, पिशाच का सन्निवेश हो जाता है। वो सन्निवेश चतुर्दिक विप्लव पैदा कर देता है। जबकि द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और दक्षिण नामनायक श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध तो नहीं किया, लेकिन समारोह में न जाने का निर्णय लिया। स्वामी भारती तीर्थ की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया कि हम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के विरोध में नहीं, बल्कि हमने तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पिछली दीपावली पर राम नाम तारक महामंत्र जाप का संदेश दिया था। ऐसा नहीं कि केवल सनातन धर्म के भीतर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलग अलग मत हो, बल्कि मुस्लिम समुदाय में भी इसे लेकर कुछ अलग राय हैं। राम मंदिर मसले पर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ने वाले इकबाल अंसारी का कहना है कि वो इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, क्योंकि ये वक्त अतीत की भूल चूक को भूल जाने का है। वहीं AIMM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद की शहादत की बात छेड़ी। सारी पार्टियां आज विरोध कर रही हैं और हम तो विरोध नहीं करते। हम तो साफ कहते हैं कि अयोध्या आओ, सरजू स्नान करो, अपना तन साफ करो, अपना मन साफ करो। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया कि आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। इधर बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस हमेशा से राम काज की विरोधी रही है। जब उन्होंने घोषणा कर दी कि हम नहीं पहुंचेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे कांग्रेसियों ने सदैव से प्रभु राम जी के अस्तित्व को नकारा है। कुल मिलाकर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में अलग अलग वर्गों के अलग अलग मत हैं और इन पर सियासी घमासान भी चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो न केवल धर्मगुरुओं, न केवल मुस्लिम नेताओं, बल्कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता को जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो टॉप लीडरशिप है, चारों शंकराचार्यों के तर्कों के आधार पर इसे धार्मिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल एजेंडा, राजनीतिक कार्यक्रम बता रहा है।
चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं यह बर्दाश्त क्यों करूंगा? राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। तो कह सकते हैं देश के संघर्ष से लेकर अब बन जाने के बाद भी इसमें राजनीति और धर्म का जो घालमेल है सीमाओं को लेकर के, ये अभी भी चलता रहेगा।